इधर महाराज दशरथ जी का जब प्राणांत हुआ, ये सूचना पूरी अयोध्या में व्याप्त हुई। अवधवासियों को महान दुख की प्राप्ति हुई है। महाराज वशिष्ठ जी पधारे। वशिष्ठ जी ने देखा महाराज का प्राणांत हो गया है। वशिष्ठ जी ने समुद्र जी से कहा, मंत्रीवर एक काम करो। क्या? एक बढ़िया नाव मंगवा करके तेल भरवा करके उसी नाव में महाराज दशरथ जी के शरीर को रख दिया जाए, क्योंकि अग्नि देने वाला इस समय अयोध्या में कोई है नहीं। 4 संतानें थी। राम लक्ष्मण जी वन में हैं, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। जब तक भरत जी को बुलाया जाएगा तब तक दशरथ जी के शरीर से दुर्गंध न निकलने लगे, इसलिए बढ़िया सुंदर नाव बड़ी से मंगवा करके उसी में तेल भर करके दशरथ जी के शरीर को रखवा दिया गया। दूतों को बुला करके सुमंत्र जी ने, कौशल्या मैया ने, वशिष्ठ जी आदि सब लोगों ने मिलकर के समझाया, तुम यहां से जाकर के भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से लेकर के आओ। परंतु भरत जी से रास्ते में या शत्रुघ्न जी से ये मत बताना कि अयोध्या की ये दशा है, क्योंकि अगर भरत को वहां पता चल गया ननिहाल में कि भगवान राम वन को चले गए, दशरथ जी का प्राणांत हो गया है, तो कौशल्या ने कहा, तू तो तुझे पता नहीं, अभी तो तक मैंने केवल दशरथ जी को खोया है, फिर कहीं न कहीं धरती से भरत को न खोना पड़े, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन, कोई सूचना भरत को पता नहीं चलनी चाहिए। याद रखना, दूतगण यहां से पधारे। कैकेयी देश यानी काश्मीर, भरत जी की ननिहाल थी काश्मीर। कश्मीर में सज्जनों थे राजा कैकेयी नरेश, उन्हीं की पुत्री थी कैकेयी। वहीं पर भरत भैया शत्रुघ्न जी के साथ ननिहाल में निवास कर रहे थे। रात्रि में भरत जी को अपशकुन दिखाई पड़े स्वप्न के रूप में, और अपशकुन देख करके भरत जी जब प्रातः काल की बेला में उठे, शत्रुघ्न जी से कहा, भैया शत्रुघ्न तुझे पता नहीं, मैंने बहुत भयानक स्वप्न देखा है कि देख ही रात्रि भयानक सपना, जागी करही कछु कोटि कल्पना। रात्र में भरत जी को भयानक भयानक स्वप्न दिख रहे थे। तमाम तरह की आवाज सुनाई पड़ रही थी सिंह आदि जानवर के। आज सजनों भरत जी ने जब प्रातः काल की वेला में शत्रुघ्न जी से इस बात को बताया, शत्रु जी ने कहा, कहीं न कहीं हो सकता है अयोध्या में कुछ विपत्ति आ गई हो, हम चलेंगे, सबसे पहले प्रातः काल की वेला में ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दान करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि अगर हमारे अयोध्या में कुछ कुशल मंगल ना हो, क्या कुछ अमंगल होने वाला हो, तो भोलेनाथ उस अमंगल को होने से बचा ले। प्रातः काल की वेला में भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी सो करके उठे, पुष्पादि की सारी तैयारी की, जाकर के भोलेनाथ के मंदिर में शिव अभिषेक कर रहे हैं कि विप्र जवाय देहि वरदाना, शिव अभिषेक करहि विधिना, शिव अभिषेक करहि विधिना। भोलेनाथ का अभिषेक किया, ब्राह्मणों को भोजन कराए, खूब दान दक्षिणा दे रहे हैं। इधर दूतगण पहुंचते हैं, महाराज आपका बुलवा है, अब ननिहाल से आप शीघ्र चलिए अयोध्या। भरत भैया शत्रुघ्न जी के साथ रथ पर विराजमान हुए, दूतों को लेकर के वहां से चलते हैं। संजन कहते, जिस समय भरत जी का रथ सज्जनों आज अयोध्या की सीमा में प्रवेश करता है ना, भरत देखते पूरे अयोध्या सोनी दिख रही है। अयोध्या में कहीं से पशु पक्षियों की आवाज जो सुनाई पड़ती थी वो सुनाई नहीं पड़ रही है। अवधवासी सब उदास देख रहे हैं, कोई भरत से बोलने के लिए तैयार नहीं है अयोध्या में। भरत जी ने सबसे पहले शत्रुघ्न को साथ लेकर के रथ को से उतर करके अयोध्या के राजभवन में गए। सबसे पहले भरत को लगा कि मुझे जा करके अपनी मैया कैकेयी के सदन में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान राम अगर कहीं होंगे तो कैकेयी के ही सदन में होंगे, कैकेयी के ही महल में होंगे। तो आज सीधे भरत जी कैकेयी के महल में प्रवेश कर रहे शत्रुघ्न जी के साथ। कैकेयी को आहट मिल गई
कि भरत जी का आगमन हो गया है। कैकेयी ने बढ़िया सुंदर स्वर्ण की थाली में स्वागत के लिए दीपक जलाएं, पुष्प का हार लेकर के दरवाजे पर कैकेयी खड़ी थी और ले जाकर के सबसे पहले भरत जी का जैसे आगमन होता है गले में पुष्पों का हार डाल दिया, दिव्य तरीके से आरती की। अब आरती करने के बाद कैकेयी से भरत जी ने पूछा, माँ आपके सदन में राम जी नहीं दिख रहे, राम कहाँ है? हमारे छोटे भैया लक्ष्मण जी नहीं दिख रहे हैं, हमारी भाभी माँ सीता नहीं दिख रही हैं, ये सब कहाँ हैं? अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है? क्योंकि अवधवासी कोई मुझसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या भरत ननिहाल में था? ननिहाल में रहते हुए भरत से कुछ अपराध हो गया? कृपा करके बताओ ये सब क्या है? कैकेयी ने कहा, भरत सब कुछ सही है, परंतु तात बात में सकल समारी अभय मंथरा सहाय विचार। मंत्रा ने सहायता किया, मैंने सारी बिगड़ी हुई बात संवार दी है, सब बात बन गई है, परंतु सबसे ज्यादा कुछ कष्ट है। तो एक कष्ट है कि कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, 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 भूपति सुरपति भूपति सुरपति भूपति सुरपति मैंने सारी बात जो बिगड़ रही थी मैंने संवार दी, लेकिन ब्रह्मा जी ने बीच में कुछ बात बिगाड़ दी। ब्रह्मा जी ने क्या बिगाड़ दिया? ब्रह्मा जी ने ही बिगाड़ दिया कि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया, भगवान के धाम चले गए, मर गए। पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है माँ? क्या ऐसा कारण था जब पिताजी को संसार सागर छोड़ देना पड़ा? कहा पिताजी के मृत्यु का कारण केवल एक था। क्यों? क्योंकि मैंने महाराज दशरथ जी से 2 वचन मांग लिए थे। पहले वचन में मैंने आपका राज तिलक और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे भरत से सुने राम जी को 14 वर्ष का वनवास, पिता के मरण का कष्ट भरत भैया भूल गए। राम जी 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। ये सुनते ही भरत के शरीर से सजनों आज नेत्रों से जल जल की धार बहने लगी, पूरा शरीर कंपायमान होता गया। भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। पिताजी के मरण का दुख भरत के लिए शून्य हो गया, परंतु राम 14 वर्ष के लिए जंगल चला गया। इस महान शोक सागर में भरत जी डूब गए कि भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गो। हे तू अपन पौजा निजिय, थकित रहे धरि मौन। कुछ देर तक मौन रहे, थोड़ी सी चैतन्यता जब शरीर में जगी तो माँ कैकेयी से भरत जी ने कहा, माँ तुझे इतना बड़ा वरदान मांगते हुए पीड़ा नहीं हुई? और जिस समय तू ये वरदान मांग रही थी ना, तुम्हारी ये जीवा कट करके गिर क्यों नहीं गई? तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? याद रखना, इस संसार सागर में आज के बाद कैकेयी, ये भरत अब तुम्हारा बेटा नहीं और तू अब भरत की माँ कैकेयी नहीं। मैं तुझे कभी अपनी माँ कह करके नहीं बुलाऊंगा। मेरी माँ इस संसार सागर में कोई है तो कौशल्या है। भरत जी के नेत्र भर गए। रोते हुए भरत जी महाराज आज कहते हैं, शत्रुघ्न इस पापिनी कैकेयी का मुख मैं जीवन में देखूंगा नहीं। मैंने सुना था कि आज तक पुत्र कुपुत्र होता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन लगता है ब्रह्मा जी ने आज इसका उल्टा कर दिया है। आज एक माँ कुमाता बन गई है। अरे जिस समय मेरा जन्म हुआ तूने मेरे गले को दबा करके मार क्यों नहीं दिया? तुझे इतना बड़ा वरदान मांगने में पीड़ा नहीं हुई? इतने में कुबरी आ गई हंसती हुई।
शत्रुघ्न जी ने देखा कि सज धज करके कुंवरी मंथरा आई है। मंथरा को देख करके शत्रुघ्न भैया को ऐसा क्रोध आया, दौड़ करके गला दबा करके और मंथरा को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। उसके दांत टूट गए, मुख से रक्त की धार बहने लगी। शत्रुघ्न ने कहा कि सबसे बड़ी जड़ इतने बड़े कष्ट का इस अयोध्या में जो आज प्राण सबका संकट में आ गया है, इसकी देन यही है। भरत ने कहा अब तो मेरा भाई राम जंगल चला गया है, शत्रुघ्न इस मंथरा को मारने से कुछ मिलेगा नहीं। बस मैं आज की तारीख से मैं कैकेयी का पुत्र नहीं हूं और कैकेयी मेरी मां नहीं है। मैं कभी इस पापनी को अपनी मां कह करके बुलाऊंगा नहीं। रोते हुए भरत ने कैकेयी के सदन को छोड़ दिया और दौड़ करके भरत भैया पहुंच गए कौशल्या जी के पास। कौशल्या जी के पास जैसे भरत जी पहुंचते हैं, कौशल्या जी ने भरत जी को अपने गले से लगा लिया। भरत को गले से लगा करके आज भरत जी ने कौशल्या जी से पूछने लगे, मां जिस समय मेरे भैया राम जंगल जा रहे थे, क्या तुम्हें बात पता नहीं थी? तूने राम जी को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लक्ष्मण जंगल चला गया, तूने लक्ष्मण के हाथ को पकड़ करके एक बार मना नहीं किया? मेरी भाभी सीता जी वन को चली गई, वन के कष्ट को कैसे वो सह पाएंगी? एक बार तूने मना नहीं किया। कौशल्या ने कहा भरत धैर्य धारण करो, सबसे पहले तुम्हारे पिता का प्राणांत हो गया है। पिता की लाश तेल की नाव में डुबो दी गई है। सारी बातों का जवाब मैं दूंगी, लेकिन पहले तुम अपने पिता का संस्कार तो कर। वशिष्ठ जी पधारे हैं। आज महाराज दशरथ के लिए चिता लगाई गई और जैसे चिता पर दशरथ जी के शरीर को रख करके भरत भैया ने जब मुखाद अग्नि दी तो उसी समय कौशल्या दौड़ करके आई और कहा कि मैं भी अब भरत जी के दशरथ जी के साथ उन्हीं के साथ अब सती हो जाऊंगी, जल जाऊंगी। भरत जी ने कौशल्या को गले लगा लिया। मां आप सती होने के लिए जा रही हो, मैं आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रार्थना है, निवेदन है, तुम सतीवाद में होना। सबसे पहले पिता की लाश पर ये भरत और शत्रुघ्न जल जाए, उसके बाद तुम सती हो जाना, और नहीं तो तुम्हें सती होने का कोई अधिकार नहीं है। पहले भरत जलेगा उस पिता के साथ, उसके बाद जो है आपको जब मैं जलने दूंगा। कौशल्या कैकेयी सजनों, आज सुमित्रा को सबको बहुत पीड़ा, बहुत दुख है। पूरे अवधवासी सब आज रुदन कर रहे हैं।